क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। छोटे मोटे क्वेश्चन थे। अभी से जो 8 से स्टार्ट है ना, 8 9 10 11 12 13 14, ये थोड़े से एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट में भी आ सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे। वरना नॉर्मल सेम ही है, देखो कॉन्सेप्ट सारे सेम है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट में दिया न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता बिजनेस नया हो जुना है, खाली फर्क इतना हो सकता है कि न्यू अगर बिजनेस है तो मे बी उनका कैपिटल फंड पहले से नहीं होगा, ठीक है। चलो लेट्स सी। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल और न्यूली स्टैब्लिश कंसर्न हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो न्यू बिजनेस आया है उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट का। एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर और एडमिशन फीस डोनेशन के ऊपर। तो एक काम करते हैं, इन चीज़ों को टिक कर लेते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस एंड डोनेशन, ओके, इधर ये सब कुछ। और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, दैट्स इट। और कुछ भी चीज़ें नहीं दिया है अपने को, ओके। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको हम लोग। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना है, तो फॉर्मेट आपके पास कुछ इस तरह से रेडी होना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, सेकेंड लाइन इनकम एक्सपेंडिचर, एक ही लाइन पे कंटिन्यू मत लिखो यार, अच्छा नहीं लगता है वो, ठीक है। थर्ड लाइन पे फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 कॉमा कंपल्सरी। देन डेबिट में 2 इधर बाय बाय आएगा। डेबिट और क्रेडिट कंपल्सरी, पर्टिकुलर विथ अमाउंट रुपीज। आप चाहो तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना क्या कि इधर एक्सपेंडिचर और इधर पर्टिकुलर लिखो, नहीं। लिख रहे हो तो दोनों साइड एक्सपेंडिचर इनकम लिखो, अदरवाइज पर्टिकुलर ही लिखो, दोनों वैलिड है। यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, जो भी क्लोजिंग डेट जैसे इसमें दिया 18 करके। सबसे टॉप पे हमेशा लायबिलिटी में कैपिटल फंड होना चाहिए। गलती से भी ये गलती नहीं करना डेबिट क्रेडिट वाला, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर्स नहीं लिख सकते, लायबिलिटी एसेट्स ही आएगा। अमाउंट रुपीज कॉलम आपके इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये जो आउटर कॉलम है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का ही शो होना चाहिए। क्या कोई मुझे बता सकता है करेंट अकाउंटिंग ईयर क्या है एज पर दिस क्वेश्चन? तो करंट अकाउंटिंग ईयर आएगा 17-18। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 18 क्लोजिंग है, मतलब करंट अकाउंटिंग ईयर क्या बन गया फिर? 17-18, ठीक है। इतने छोटे से थोड़ा बहुत ज्ञान। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिसिप्ट साइड से, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, बट ध्यान रखना है कि सारे एडजस्टमेंट को कवर करते चलना है। सबसे पहले बोला है एडमिशन फीस 22,000। इन लोगों ने क्या बोला है, देखो एडजस्टमेंट में फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस को हमें कैपिटलाइज्ड करना है। कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एडमिशन पूरे फीस अमाउंट को कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग अपने इनकम साइड आएंगे। यहां मैं लिखूंगा एडमिशन फीस, मोस्टली हम लोग इधर ही लिखते हैं ना एडमिशन फीस, ठीक है। एडमिशन फीस जो अमाउंट दिया हमें 22,000। इन लोगों ने बोला कैपिटलाइज फुल अमाउंट बोला है, तो मैं कुछ 50% 60% कुछ नहीं लिखने वाला, डायरेक्ट लिखूंगा कैपिटलाइज्ड, ठीक है। पूरा अमाउंट कैपिटलाइज हो गया, मतलब पूरा का पूरा माइनस हो गया और बाहर हो गया नील। आप ये चीज़ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट समझने के लिए को पता होना चाहिए कि यहाँ क्यों नहीं आया, इसका रीज़न कुछ ही है। ये सिर्फ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपका कैपिटलाइज्ड हो गया। अब क्या करना है, कैपिटल फंड में जाकर ऐड करना है। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आएंगे आपका एडमिशन फीस, कितना अमाउंट है? 22,000 ओनली इनर कॉलम। जब आएगा कैलकुलेशन तब हम लोग ऐड करके आउटर में लिखेंगे। एडमिशन फीस हो गया। फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखते हैं हम लोग, कहाँ लिखते हैं? इनकम में 40,000, तो क्रेडिट साइड जाएंगे इनकम में, यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। एक्चुअल अमाउंट कितना है सब्सक्रिप्शन का चेक करो, जो है 40,000। कुछ नहीं बताया कब का है, इसमें इंक्लूड है पहले का नया, कुछ नहीं बताया, जस्ट नॉर्मल लिख दिया 40,000। अब जरा इसका एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज 5,000, मतलब ये करंट ईयर का ही है। अगर बता के दिया है कब का है तो अच्छी बात है, नहीं बताया कुछ भी तो जस्ट एज्यूम कि वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का ही होगा। तो 5,000 आउटस्टैंडिंग है। जरा मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का क्या होता है? मैंने एक टेबल बताया था, याद है ना, वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। आप ब्रैकेट में CY दिखा सकते हो, मतलब फॉर अ करेंट ईयर, या फिर करेंट ईयर डायरेक्ट लिख दो 2017 और 18 करके। कितना अमाउंट है करेंट ईयर का? ये आउटस्टैंडिंग 5,000।
जस्ट थिंक एंड मुझे बताओ ये 5000 का सेकेंड इफेक्ट किधर आना चाहिए। आपको 5000 इनकम और जनरेट होने वाला है, आपको 5000 इनकम और मिलने वाला है, आने वाला है हमारे पास। हमें एज अ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल सोचना है, मेंबर की तरह नहीं, हमें एज अ जीवन ज्योति सोचना है। तो हमारे पास पैसा आएगा, इसलिए कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में। तो एसेट में जाकर क्या लिखेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अमाउंट क्या है, 5000। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करने, हमने इसके भी दो इफेक्ट कर लिया। एडमिशन फीस के भी दो इफेक्ट हो चुके हैं। अब बात करेंगे डोनेशन के बारे में। देखो डोनेशन के लिए क्या बोला है, 50% कैपिटलाइज बोला है। अब 100% नहीं है, 50%। तो पहले जाकर के लिखेंगे बाय डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट चेक करो कितना दिया है, 18,000, और बोला है 50% कैपिटलाइज, मतलब माइनस 50% कैपिटलाइज्ड। 50% मतलब कितना हो गया, 9000। तो आउटर में कितना बच जाएगा आपका, सिंपल सा 9000। 50% कैसे निकाला आपको पता होना चाहिए, 18,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब मुझे बताओ 50,000 जो 50% लिखा है, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, कैपिटलाइज्ड बोला है, मतलब कैपिटल फंड में हमें ऐड करना है। यहां लिखूंगा मैं ऐड डोनेशन 50%, कितना, 9000। ओके, चलो इधर के तीनों चीजें हो गए। अब हम लोग ये साइड आते हैं। पेमेंट में सबसे पहले दिया फर्नीचर। देखो कहीं पे कहीं और कुछ फर्नीचर लिखा है क्या, नहीं है, लेकिन उस पर ऊपर डेप्रिसिएशन जरूर है। अगर कहीं ओपनिंग फर्नीचर होता तो ऐड करके लिखता था। तो फर्नीचर 12,000, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। तो एसेट्स में आऊंगा, लिखूंगा फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 12,000 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, आई थिंक सो 10% बोला है, चेक कर लो। यस 10% बोला है, मतलब आपको करना क्या है, 12,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 करना है। कितना मिलेगा फिर, 1200। माइनस कर दो आप 12,000 में से अगर 10%, तो कितना मिल जाता है आपको, सिंपल सा 10,800। डेप्रिसिएशन तो एडजस्टमेंट है यार, सेकेंड इफेक्ट इधर करो, सोचो। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आप अगर फाइंड अकाउंट करते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता था। यहां पर भी आपका 1200 का प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट। क्या लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन, किस चीज पे था, फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट है अपना 1200। ओके, ये भी हो गया। फिर स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, न्यूज़पेपर, टेलीफोन एक्सपेंस, देखो इस सब पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज हम लोग उसको डेबिट साइड लिखते चलेंगे। तो यहां पर आएगा टू स्टेशनरी। स्टेशनरी का अमाउंट है, लाइन से लिख देते पहले ना, ऑफिस रेंट और न्यूज़पेपर पे लिख लेते हैं। ऑफिस रेंट, देन फिर है न्यूज़पेपर्स, देन फिर है टेलीफोन एक्सपेंसेस। लाइन छोड़ना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास स्पेस है इसलिए इस बार लिख रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। टेलीफोन के बाद बस, तो कितना कितना अमाउंट है, 4,600, 4,600, फिर 300 है ना न्यूज़पेपर का, चेक करो। हाँ, फिर 560, डन। यहाँ तक अपना कवर। इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हैं हम लोग, 23,000 का एसेट्स में ना इन्वेस्टमेंट अपना। तो एसेट्स में आएंगे और लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है, 23,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, बैंक सीडी। देखो इधर तो ओपनिंग है ही नहीं क्योंकि ये स्टार्टिंग है, लेकिन अगर ओपनिंग होता है तो भी लिखते नहीं हम लोग, अभी क्लोजिंग लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में, कैश और बैंक करके। कैश बैंक आप ऐड करके आउटर में लिख सकते हैं या फिर अलग अलग, दोनों चलेगा। 7,540, 7,540 एंड सेकेंड वन 30,000।
ओके देखो इधर के भी सब हो चुका है, इधर के भी सब हो चुका है, जस्ट चेक कि एडजस्टमेंट सब हो चुका है। हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ खत्म। अब सिर्फ आपको टैली करना है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो पूछने के बहुत कम चांसेस है यार, लेकिन फिर ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है ना। ऐड करके देखो ये आपको 45 ना, तो 54 आ रहा है क्रेडिट साइड का, और क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 54,000। ओके 54 में से डेबिट का सब जरा माइनस करना, तो 54,000 में से क्या करो, डेबिट के सब माइनस करो। 5200 है, देन 5200 है, उसके बाद फिर आपको माइनस करना है 26 मतलब 2900 माइनस करना है, देन फिर 500 45,400 कुछ रॉन्ग हुआ है क्या, प्लीज एक बार क्रॉस से। अच्छा ये 60 है, हाँ 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 60 और माइनस कर तो उसका 45,340 यस आ रहा है। 45,340 आपका इधर बच रहा है। ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट नहीं कर रहे हैं, इसको नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट मत लिख देना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सरप्लस। क्या लिखेंगे, टू सरप्लस। अगर क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो लॉस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेफिसिट। ठीक है, तो इसके नीचे जैसे हम लोग हर हमेशा करते हैं अभी भी करेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब सरप्लस को हमेशा कैपिटल फंड में ऐड करना होता है, डेफिसिट को लेस करना होता है। तो ये सरप्लस है तो ऐड करूंगा सरप्लस। कितना आ गया 45,340। देखो न्यू कंपनी था इसलिए इसके पास कोई कैपिटल फंड नहीं है, अगर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इन सबको ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐड कर लो, ये पूरा अमाउंट आपको कितना मिल जाएगा फिर 76,340 40 60। हाँ चलो अब देखते हैं क्या टैली होता है। इसमें एक ही साइड है क्या, एक ही अमाउंट है, 76,340 ही आना चाहिए एसेट साइड का भी। जस्ट प्लस करके देखो कितना आ रहा है, क्या 10,000 11,300 नहीं ये 15 है 15,800 और 23 तो 30 60,540। ये मुझे मिला 76,340। हाँ यस 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 बॉस यस आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और अपना ये सम भी हो गया टैली 76,340। देखो ये चैप्टर ना बहुत इजी है, सिर्फ दो एडजस्टमेंट पे ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्शन और एक कोई कंजम्पशन, जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, मेडिसिन कंज्यूम होता है, वो वाला पार्ट। ओके, और इस तरह से हमारा ये सम होता है खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय।